नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कचरा संग्रहण एवं निपटान। इसमें हम लोग बच्चों बात करने जा रहे हैं कि कचरा अगर हम देखें, कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसी जगह नहीं होगी, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर कचरा नहीं मिलता हो। हर जगह कचरा एक होता है, जो हमारे काम की चीज नहीं होती है, हम उसे बाहर थ्रो करते हैं तो वो एक कचरा ही बन जाता है। अब जो कचरा है, इसका संग्रहण कैसे करते हैं, इसका निपटान कैसे करते हैं, हम कलेक्ट कैसे करते हैं और किस प्रकार ये कचरा एक हम उसको रिसाइकल करते हैं, या जो हम घरों से कचरा एक फेंकते हैं और जो सफाई कर्मचारी आके उसको इकट्ठा करते हैं, उस कचरे का क्या होता है, ये सब बातें हम इस चैप्टर में समझने जा रहे हैं। कचरा, जिसको नाम सुनते ही हमारा क्या होता है, हमें एक स्मेल आने लग जाती है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हमारी नाक बन जाती है। लेकिन अगर हम देखें कि इसका भी अगर हम प्रॉपर एक टाइप से उसको उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, हमारे सिटी के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका भी निपटान हमें और किस प्रकार हम ये कचरे का एक उसको एक और उपयोग में ला सकते हैं, इन सब के बारे में आपके इस चैप्टर में बहुत अच्छी जानकारी दे रखी है। तो जब हम पाठ की बात कर रहे हैं तो टाइम है बुक खोलने का और अपना चैप्टर स्टार्ट करने का। चलिए खोल लीजिए आप लोग भी बुक अपनी। सो बच्चों, कचरा संग्रहण एवं निपटान, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम कोई भी अपना किसी भी क्षेत्र का नाम ले, चाहे घर का नाम ले, चाहे विद्यालय का नाम ले, दुकानों का नाम ले, ऑफिस का नाम ले, हर स्थान पर आप देखेंगे कि हम लोग एक अगर प्रतिदिन के हिसाब से काफी कुछ एक कूड़ा कचरा बाहर वहां से निकलता है। आप अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध, या आप जो भी एक सामान आप जो एक दुकान से खरीदते हैं, तो वो आपको क्या, हाँ, कैसे आप उसको घर पर लाते हैं। एक जो दुकान वाला होता है, वो आपको एक प्लास्टिक का बैग देता है, आप उसमें सामान रखते हैं और आप घर लाते हैं। इवन काफी सामान जो होता है वो किसी कंटेनर में, टिन के, प्लास्टिक के किसी कंटेनर में बंद होता है। हम दालें या चावल या हम अनाज कोई ले रहे हैं या हम बिस्किट ले रहे हैं, तो उनके वो प्लास्टिक के वो एक रैपर्स होते हैं जिसमें वो होता है, तभी हम कहते हैं 1 पैकेट लेते हैं, 10 पैकेट लेते हैं, 15 पैकेट लेते हैं। तो ये जो पैकिंग होती है, तो ये पैकिंग एक टाइप से कचरा ही होती है। हम उसके अंदर जो खाद्य वस्तु है उसका उपयोग करते हैं, लेकिन वो जो पैकेजिंग होती है उसको तो हम बाहर थ्रो करते हैं। तो ये पैकेजिंग क्या है, एक टाइप से कचरा है। और ये अगर हम कहें तो ये कचरा एक प्रोड्यूस करने में बहुत ये इससे काफी एक कचरा इंक्रीज हो रहा है। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीदते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम और हम घर में उपयोग करते हैं। हम शौक में ले आते हैं और उसके बाद देखते हैं ये तो हमारे घर में इसका कार्य कोई ऐसा काम नहीं है, तो हम उसको कचरे में फेंक देते हैं। कितने खेल खिलौने हम लोग बाहर से लेकर आते हैं, वो अगर थोड़ा सा टूट गया या उससे हमारा मन भर गया, हम उसको कचरे में डाल के उसको थ्रो कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे खाद्य वस्तु हो या हम घर में हम कपड़े ला रहे हैं, घर का और सामान ला रहे हैं, जिस बैग में हम लेकर आ रहे हैं वो प्लास्टिक का होता है। और उसको जनरली क्या होता है, हम लोग सामान अपना जो उपयोग वाला है, हम कपड़े अपने लेकर आए हैं, कपड़े हम अपने घर में रखते हैं, लेकिन जो जिस बैग में लाते हैं उसको थ्रो कर देते हैं। इवन जो हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, हम उनको तो कचरे के रूप में बाहर डाल देते हैं। तो इस प्रकार आप देखिए, अगर आप सोचेंगे, हम तो आपको अभी थोड़ी हुई एक एग्जांपल्स दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसे सोचेंगे तो कितना टाइप का कचरा हमारे घर से निकलता है।
और ये जो हम जिसको एक कचरे का कैटेगरी में रख रहे हैं, उसको हम अपने घर में, हम अपने दफ्तर में, हम अपने विद्यालय में, हम अपने कार्य क्षेत्र में उसको वहां नहीं रखना चाहते हैं, उसका हम वहां से उसको निकालना चाहते हैं। तो अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, उससे हम बहुत कुछ कचरा बाहर निकालते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि एक जैसे आपका इस बुक में मूंगफली का उदाहरण दे रखा है, तो इसका भी आप देखते हैं सर्दियों में जब मूंगफलियां खाई जाती हैं या हम और फल खाते हैं, उसके छिलके हम एक प्रॉपर जगह नहीं डालते हैं, जहाँ खा रहे होते हैं वहीं उसके छिलके फैलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम एक कचरे को एक प्रॉपर वे में भी हम उसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं, हम उसका फैलाव ज्यादा करते हैं, जिससे गंदगी, जिससे पॉल्यूशन, जिससे बीमारियां फैलती हैं। तो यहाँ जो है, और आपको इसमें उदाहरण दे रखा है कि आपने भी कभी करा होगा, खेल खेल में आप अपनी पेंसिल को शार्प करते रहते हैं, और उसकी छिलकन को आप क्या अपने क्लासरूम में बैठे हैं वहां आप छोड़ देते हैं, आप कहीं बाहर हैं तो आप उसको पेंसिल शार्प करके उसका कचरा भी आप एक प्रॉपर जगह नहीं डालते हैं, आप फेंक देते हैं। तो यहाँ जो है इस प्रकार हम कचरा विभिन्न रूप में निकालते हैं। एक और उदाहरण आपको दे रखा है, बहुत से लोगों का ये हैबिट होती है कि वो कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ उनको पेपर खराब हो गया, कुछ हुआ, या बहुत कटिंग हो गई, तो वो सिंपल ये नहीं है पेपर को फोल्ड करके बुक में ही रखें, वो उसको फाड़ के फेंक देते हैं। इस प्रकार न्यूज़पेपर का भी हमें बाजार से सामान लाते हैं, वो न्यूज़पेपर में रैप करके लाते हैं, वो फिर वो हमारे लिए बेकार हो जाता है, हम उसको कचरे में फेंक देते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। तो कचरे का अगर हम कहें तो कहीं हमारा एक ऐसा कोई कोई एक हमें क्षेत्र अभी तक नहीं समझ में आ रहा जहां हम कहें ये कचरे में नहीं, एक उसमें एड ऑन नहीं है। तो हम सब्जी फल लाते हैं, उसका छिलका वो कचरा रूप में होता है, हमारा सामान खराब हो जाता है, हमारे जूते चप्पल खराब हो जाते हैं, वो कचरे में जाते हैं। तो इस प्रकार कचरा अगर हम देखें बहुत ज्यादा एक कलेक्ट होता है। तो यदि हम अपने घरों एवं आसपास के से ये कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या हो? और आपका ये पूरा चैप्टर इसी पे फोकस है। देखिए आपको ये पहले ये बताया गया है कि कितना कचरा हम एक उत्पन्न कर रहे हैं, और उस कचरे का प्रॉपर निष्कासन नहीं होगा तो क्या होगा। आपका एक दिन अगर आपके घर के बाहर से जो सफाई कर्मचारी है वो आपका कचरा नहीं लेके जाए, आपको कितना परेशानी होती है, अरे आज का कचरा नहीं होता। तो इस प्रकार अब ये सोचिए जो पूरे शहर का कचरा जहां इकट्ठा होता है वहां क्या होता होगा। तो ये जो है, और हम इसको समय समय से अपने घर से क्यों निकालना चाहते हैं, क्योंकि एक तो वो हमारे घर में जगह घेरता है जो हम सामान बाहर एक कचरे के रूप में निकालते हैं, ऊपर से वो कचरा रहता है तो वो खराब होने लग जाता है। जितना भी आपका सब्जी फलों से रिलेटेड है वो खराब होने लगता है, उसमें से गंध आती है, और हम ये जानते हैं जब चीज कोई ऐसी गंध आ रही है, खराब हो रही है, तो उस पर बहुत कीटाणु भी होते हैं। और हमें इसलिए जब हमारा एक दिन का इकट्ठा होता है हम उसे थ्रो करना चाहते हैं कि घर में हमारे कोई बीमारी नहीं फैले। तो अब ये प्रश्न आता है कि ये जो हम कचरा अपने घर से बाहर, अपने ऑफिस के बाहर, अपने विद्यालयों के बाहर जो रख देते हैं, और कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो इस कचरे को उठाते हैं, तो ये कूड़ा कहाँ लेकर जाते हैं, आपको मालूम है? हम बताएंगे वो कहाँ लेकर जाते हैं। और दूसरा जो आपसे कहा जा रहा है, और फिर जहां वो लेकर जाते हैं उसका क्या होता है। तो जो जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदान से इस कूड़े को ले जाते हैं तो ये कूड़ा कहाँ जाता है और फिर इसका क्या होता है, आपको मालूम है?
दूसरा जो प्रश्न आ रहा है, क्या यह संभव है कि जो ये हमारा कचरा इकट्ठा हो रहा है वो कुछ ऐसे पदार्थ में उसको चेंज कर दिया जाए कि जिससे हमें कम हानि हो और उसके साथ साथ हमारा वो कुछ उपयोगी चीज भी बन जाए। अब ये कचरा किसी फिर से एक उपयोग में आ सकता है, ये बड़े अचंभे की बात है, लेकिन हम इस चैप्टर में ये भी बताएंगे कि कचरे से कैसे हम उपयोगी चीजें भी बना सकते हैं। क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? आप बताएं। कचरे का हम उसको एक प्रॉपर टाइप से उसको मैनेज कर पाए, क्या हम कोई योगदान दे सकते हैं? हाँ, जरूर दे सकते हैं। सबसे पहले तो है कि हम ऐसे कचरे को फैलाएं नहीं, जो कचरा उसको एक जगह इकट्ठा करें। और जैसे अगर हमने मूंगफली खाई है, हमने फल खाए हैं, हमने सब्जी भाजी काटी है, वो एक साथ एक जगह उसके छिलका जो एक कचरा रूप है उसको इकट्ठा करें और एक जगह कलेक्ट करें, जिससे हमारे आसपास सफाई बनी रहे। फिर आगे आगे जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपको बताएंगे कैसे आप भी थोड़ा सा ये मैनेज कर सकते हैं। तो इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे और और इसमें क्योंकि आप बच्चे हैं तो आपको काफी एक क्रियाकलापों से और काफी एक उदाहरण देकर आपको इसमें समझाया जाएगा कैसे आप एक बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हैं कि ये जो कचरे का इसका निपटान एक आसानी से हो सके, इससे कम गंदगी फैले, इससे कम बीमारियां फैले और जो हमारे आसपास का वातावरण है वो एक साफ सुथरा रहे। सो आज जो था वो हमने एक परिचय लिया है। हमारा आगे जो सेशंस होंगे उसमें हम जैसे जैसे आपकी बुक में टॉपिक्स आते जाएंगे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो बच्चों आज जो हम लोगों ने देखा उसमें देखा कचरे के स्रोत बहुत प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक की थैलियां अथवा टिन के डिब्बे, सब्जी तथा फलों के छिलके, कागज, टूटे खिलौने, जूते, चप्पल आदि घर के अन्य अपशिष्ट पदार्थ। तो इस प्रकार कचरा हम नाम ने इतने इतने प्रकार के कचरे हैं कि अगर हम लिस्ट बनाएं तो बहुत लंबी हो जाएगी। थोड़े से उदाहरण आपको दिए हैं। आपको और कोई याद आ रहा है, समझ में आ रहा है या जो आपकी जानकारी में है तो आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो नया चैप्टर है उसका एक हमने परिचय लिया कि हाँ आपको पता चला कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसे जैसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपको बड़ी रोचक जानकारी मिलती जाएगी। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।